नमस्कार दोस्तों, मैं बी एम प्रसाद आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम जानेंगे ब्राह्मणी स्टैंड के बारे में, जो जूम पैनल पे श्रुति के माध्यम से हम इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट, ब्रेन टॉनिक आप जिसको बोलते हैं, राइट। तो मेध रसायन और बकोपा मुनियरी इंटेलेक्ट रसायन है, जो आपकी दिमाग में होने वाले फोकस, क्लैरिटी, नॉलेज, लर्निंग और इन्फ्लेमेशन या सूजन को नियंत्रित करने में मदद करता है। योगिक साइंस में या बौद्धिक योगा में एक स्टडी मैंने पढ़ा था, जहां पे बौद्धिक गुरु या मॉन्क्स जो होते हैं, वो बाग में जहां पे ब्राह्मी के पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, वो चुन चुन के उसी जगह पे जाके मेडिटेट करते हैं, बिकॉज ऑफ द फ्रेग्रेंस जो ब्राह्मी के फ्लावर से निकलती है, जिसका नाम है बाकोसाइड, जो आपकी नसों को, न्यूरॉन्स को, स्नायु को शांत करके इवन सिग्नलिंग के लिए मदद करते हैं। और साथ ही साथ दिमागी, देखो दिमाग का मसल आपने पिक्चर में देखा होगा, ऐसे कर्व्ड है, छोटे 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 कर्व से ऐसे मांसपेशी ऊपर नीचे हो रखे हैं। तो कई बार क्या होता है ना, जो डिप्रेशन है वहां पे सूजन या इन्फ्लेमेशन आ जाता है, जिसकी वजह से सर दर्द, फॉरगेटफुलनेस, मेमोरी लॉस और जैसे कॉग्निटिव डिक्लाइन, जैसे अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम्स को ज्यादा से ज्यादा झेलना पड़ता है। और इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए बौद्धिक साइंस और योगिक साइंस को केंद्रित करते हुए साइंस बेस्ड वैलिडेटेड डेटा के साथ हमने द सॉल्यूशन को आपके सामने आगे बढ़ा दिया है। वो है वेल रूट का ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट टैबलेट, जिसके अंदर 500 मिलीग्राम का ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट है, जो आपकी मेमोरी एनहांसमेंट, नसों को शांत करने के साथ साथ मॉडर्न माइंड्स और दिमाग को, एक नया वर्ड आया है मार्केट में, अगर गूगल करोगे, दैट इज ब्रेन फॉगिंग। ब्रेन फॉगिंग, फॉग का मतलब पता है ना, धुंधला हो जाना, जो सर्दियों में फॉग आता है, राइट। उस फॉगिंग को जब ब्रेन में हो जाता है, मतलब दिमाग कई सारी चीजों को लेके क्लटर्ड हो जाता है, ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, बाहर जाना है, आना है, बिजनेस जाना है, ये उस बंदे को पिच नहीं किया, उस बंदे, तो ऐसे जैसे कई सारी चीजों को लेके दिमाग एकदम कंफ्यूज हो जाता है, एंशियस हो जाता है। उन सारी चीजों को शांत करने के, नसों को ऊर्जा और नियंत्रण प्रदान करने के लिए ब्राह्मी इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन। ठीक है, मेमोरी, फोकस, एंजाइटी और ब्रेन सेल्स हो गई टेक्निकल बातें। आसान भाषा में 4 टारगेटेड ऑडियंस। सबसे पहली चीज, जिन भी लोगों को अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम्स है, जो लोग अपना हाथ, दोनों हाथ एक साथ कोई भी फंक्शन नहीं कर पाते, वाइब्रेशन, ये सारी चीजें, वहां पे B12 के साथ ब्राह्मी की एक्सट्रैक्ट और ब्रेन डॉक हो सके तो आप ऐड कर देना, नहीं तो बेसिक है ब्राह्मी और B12। ओके, नेक्स्ट, दूसरे कौन से, जिनको साइकोलॉजिकल कोई भी बीमारी, फॉरगेटफुलनेस हो, डर वगैरह लगता है, एंशियस हो जाते हैं, या भूत वगैरह के फियर में ज्यादा से ज्यादा रहते हैं, ये सारे कुछ ट्रेडिशनल एस्पेक्ट है। तो एंशियस की कोई भी कंडीशन हो या फॉरगेटफुलनेस की कोई भी बीमारी हो, तो ब्राह्मी इज द सोल्यूशन। ब्राह्मी प्लस अश्वगंधा, तो शरीर में ऊर्जा भी बरकरार रहेगी और उनकी नसें शांत रहेगी। दूसरी चीज है, जैसे मैंने बोला, हाथ वाइब्रेट होना, पैर वाइब्रेट होना, टिंगलिंग सेंसेशन बरकरार रहना, तो वहां पे भी ब्राह्मी और B12। तीसरी, चौथी इज बच्चे 10 साल के बाद, जो याददाश्त बढ़ाने के लिए मदद करते हैं, फोकस बढ़ाने के लिए मदद करते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं, सॉरी, कोशिश करते हैं, तो उन लोगों के लिए ब्राह्मी इज द सोल्यूशन। नो नीड टू ऐड मोर, सिर्फ ब्राह्मी। बच्चों के लिए जब भी दे रहे हो, सिर्फ ब्राह्मी, पढ़ाई वगैरह करो और प्रोटीन रिच डाइट लो, यू फोकस गोना कंसंट्रेट। नेक्स्ट है रात में नाइट शिफ्ट। फोर्थ वन, लास्ट, कौन से टारगेटेड ऑडियंस है, जो लोग रात को नाइट शिफ्ट, IT प्रोफेशनल्स, या लगभग 10 से 12 घंटे स्क्रीन टाइम एंजॉय करते हैं,
उन लोगों के लिए वीडियो गेम्स वगैरह जो भी लोग खेलते हैं, वो अगर आंखों में इन्फ्लेमेशन ज्यादा है तो, या फिर ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन टाइम झेल रहे हैं, तो ओमेगा 3 के साथ ब्राह्मी इज द सोल्यूशन, राइट। ठीक है, 4 टारगेटेड ऑडियंस हो गए। तो लेना कितना है, ये स्टैंडर्डाइज डोज है, आपको एक टैबलेट दिन में 2 बार, 1 से 2 बार आप ले सकते हो, मी खाने के साथ या खाने के बाद। इसको एक टैबलेट रात को ही लेना। अगर टेक्निकल फॉल्ट है, जैसे मैंने बोला आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन टाइम ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करते हैं, तो उनके लिए रात को एक टैबलेट डेफिनेटली रखना सोने से पहले।